जो लोग जीवन में अमीर और कामयाब बने हैं उनके पीछे एक ताकत है, लाखों लोगों का नेटवर्क बना के रखते हैं। टाटा के पास 12 लाख लोग हैं, रिलायंस के पास 14 लाख लोग हैं, बाबा रामदेव के पास 5 करोड़ लोग हैं जो सुबह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 फेंकते हैं। ये कौन है? ये नेटवर्क है। बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, आपके पास, समाजवादी पार्टी BSP के पास नेटवर्क है। धोनी के पास, विराट कोहली के पास नेटवर्क है, अमिताभ बच्चन के पास नेटवर्क है। इस दुनिया का कोई भी अमीर और कामयाब इंसान जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं, उनको जाकर तो देखो, पूरा जीवन लगा दिया लोगों को बनाने में, लोगों से मिलने में, लोगों से रिश्ते मेंटेन रखने में, लोगों को डेवलप करने में, उनकी हेल्प करने में, नेटवर्क बनाने में मदद कर दिया। नेटवर्क पे एनर्जी लगाते हैं। धीरू भाई अंबानी के पास एक लड़का आया जो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके भाव इतने बढ़े हुए थे क्योंकि वो बापू था। उसकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी का नेटवर्क बहुत बड़ा था। धीरू भाई अंबानी के पास कोई भी आदमी आता था, उससे पहले उसकी सूचना और उसका बायोडेटा पूरा आ जाता था। तो उसने जब अपनी भारी बातें बताई तो धीरू भाई अंबानी को समझ में आ गया, इसका थोड़ा सा लग रहा है एटीट्यूड ज्यादा ही है, ये नौकरी नहीं करेगा। कोई बात नहीं। सारी बातों के बाद धीरू भाई अंबानी ने उससे लास्ट में पूछा, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? धीरू भाई अंबानी ने उससे बोला, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिघल गया रे, पानी हो गया। अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी को मेरे पिताजी की तबीयत 1 महीने पहले खराब हुई है, ये बात पता है। और जो आदमी उनकी कंपनी को बहुत आगे लेके गया, जो भविष्य में उस कंपनी का निर्धारण करता, वो वही लड़का था जो नौकरी नहीं ले रहा था। लेकिन धीरू भाई अंबानी की एक छोटी सी चिंता ने कि मेरे पास जो इंसान आएगा पहले मेरे नेटवर्क के द्वारा मुझे उस तक की जानकारी रहे, उसकी चिंता करते थे। इसलिए धीरू भाई अंबानी बने। लोग कहते हैं भाग्यशाली था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी कितना सौभाग्यशाली हो सकता है? इतना भी हो सकता है क्या कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाए वो आदमी? ये कब होता है? जब आप अपने भाग्य के लिए निर्माण खुद करते हो, आप अपने जीवन में नेटवर्क बनाते हो। खुशकिस्मत लोग लोगों को नेटवर्क बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनको विकसित करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, दुनिया के किसी भी इंसान और आपके बीच में मैक्सिमम 6 लोग हैं। दुनिया में किसी भी इंसान, डोनाल्ड ट्रंप और आपके बीच में मैक्सिमम 6 लोग हैं, मैक्सिमम। दुनिया की महान से महान अपॉर्चुनिटी और आपके बीच 6 ही लोग हैं, 6 ही। कहां से कहां और कहां से कहां जीवन निर्माण हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक लड़का था जिसका नाम था दिलीप। वो लड़का, उसके पिताजी की डेथ जल्दी हो गई। वो केवल म्यूजिक बजाना जानता था। वो छोटा मोटा काम करने लगा, थोड़ी शादी ब्याह में जाके गाने लगा, कुछ कहने लगा, कुछ म्यूजिक देने लगा। फिर वो जाके एक बार अपनी फ्रेंड थी उसकी, शारदा, उसकी पार्टी में गया तो वहां पे आया था एक व्यक्ति जिसको लोग दुनिया मणिरत्नम के नाम से जानती है। शारदा ने इस लड़के के बारे में सिर्फ स्टोरी उसको बताई, मणिरत्नम को। मणिरत्नम ने उसकी परफॉर्मेंस को देखा। एक दिन मणिरत्नम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको मौका दिया रोजा फिल्म में। और दुनिया अब उस दिलीप को AR रहमान के नाम से जानती है। अगर वो दिलीप नाम का लड़का, अगर शारदा लड़की के यहाँ मिलने नहीं जाता और उससे उसके रिश्ते नहीं होते, तो मणिरत्नम मिलता क्या? नहीं मिलता ना। आप अपने जीवन में लोगों को खोना नहीं, अच्छे लोगों को हमेशा डेवलप करते रहना, उन पे इन्वेस्ट करते रहना। अपने जीवन का बहुत समय, धन, एनर्जी लोगों को डेवलप करने में लगना। मैं अब की बार आपके लिए जो धन और दौलत और उसका जो प्रिंसिपल लेके आया हूं ना, उसमें एक बहुत बड़ा आदमी है, जापान का ली कोशिंग। उसने बोला है अपने जीवन की 10% वेल्थ इस बात पे खर्च करना, आप लोगों को बना रहे हो, लोगों को डेवलप कर रहे हो, दोस्त डेवलप कर रहे हो जो आपकी केयर करेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आगे बढ़े।